वेलकम टू टाके विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग की तरफ से एक खुशखबरी निकल के आ रही है। शासन से ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। राज्य कृषि सेवा सीनियर एजीटीए आरओ एआरओ बीईओ एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और इसके सारे विवाद खत्म, इसके संबंध में ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। तो क्या है पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शासन की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है ये समकक्ष आर्यता के विवाद को लेके है और ये मैंने लेटर डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे 5:26 पे, सबसे पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएएच। इस पर आप लोग जाके इसको चैनल पे ये पीडीएफ पड़ी हुई है पूरी, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लेटर है, ये आज दिनांक 19 जुलाई 2023 का ही लेटर है और ये जारी किया गया है। और कार्मिक अनुभाग 2 विषय है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष आर्यता के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, राज्य कृषि सेवा जिसको सीनियर एजीटीए की भी वैकेंसी होती है, इसमें आरओ एआरओ बीईओ एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, तो इसमें जो है ये भर्तियाँ जारी करने वाला था यूपीपीएससी, लेकिन इसमें समकक्ष आर्यता का विवाद हो गया था और ये भर्ती जारी नहीं कर पा रहा था। तो अब जो है ऑफिशियल लेटर इसी के संबंध में जारी किया गया है कि ये सारा विवाद समाप्त हो गया है, समकक्ष आर्यता का निर्धारण हो गया है। तो यहाँ पे ये पूरा ऑफिशियल लेटर मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, यहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विविध आर्यता के साथ साथ समकक्ष आर्यता का उल्लेख हो, वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष आर्यता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु अध्याचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। ठीक है, और चयनकर्ता अधिकरणों यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष आर्यता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख निश्चित करें। तो यहाँ पे सिर्फ यूपीपीएससी के लिए नहीं, ये यूपीएससी के लिए भी है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी भी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान हैं तथा उसके लिए सामान्य स्नातक की आर्यता के स्थान पर कोई विशिष्ट आर्यता एवं उसके समकक्ष आर्यता तथा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित आर्यता के समकक्ष आर्यता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा और उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में आर्यता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष आर्यता निर्धारित की गई है, उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीक पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसे भी स्थित हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जाएगी। और नंबर 4 पे है उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा नियमावली में विहित स्नातक एवं समकक्ष आर्यता के लिए मान्य होगा। ठीक है, यूपीपीएससी और यूपीएससी इन दोनों के लिए है। अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष
निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ठीक है, यूपीट्रिपल से तो लगातार भर्तियां आ ही रही हैं और यूपीपीएससी से भर्तियां आना रुक गई थी क्योंकि समकक्ष अर्हता के निर्धारण को लेकर पेच फंसा हुआ था। बहुत पहले मैंने जानकारी दे दी थी आप लोगों को कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण हो चुका है और ये समस्या सुलझ गई थी। मैंने आपको सही सूचना दी थी, लेकिन अब जाके ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है और न्यूज़पेपर में भी आ गया था। आप लोगों को मैंने एकदम सही जानकारी दी थी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में और ये ऑफिशियल लेटर जारी होने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब जो है ऑफिशियल तरीके से भी घोषणा हो गई है, समकक्ष अर्हता का निर्धारण हो गया है और कल या परसों आप लोग इसको न्यूज़पेपर में भी देख सकेंगे, तो न्यूज़पेपर में भी छप जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी विस्तृत जानकारी। तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के विज्ञापन आने लगेंगे। सबसे पहले जो चर्चा में है वो ARO का विज्ञापन है। तो ARO का विज्ञापन इसी महीने लास्ट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संभव है कि आ जाए। ठीक है, नहीं तो अगस्त में आ ही जाएगा ARO का विज्ञापन। ठीक है, क्योंकि ARO का विज्ञापन बहुत ज़्यादा चर्चा में है और छात्र डिमांड कर रहे हैं, ट्विटर अभियान भी चला चुके हैं इसके लिए। तो ARO की बता दें, लगभग 350 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ARO की। ठीक है, इसमें ARO की पोस्ट ज़्यादा रहती हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो और O लेवल मांगा जाता है ARO में। ठीक है, ARO में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। बहुत अच्छी सचिवालय की जॉब होती है, लखनऊ में ही रह के आपको जॉब करनी होती है और रुतबा होता है, अच्छी खासी सैलरी भी होती है। और बात करें राज्य कृषि सेवा के बारे में, तो इसका भी विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। अभी निश्चित तरीके से नहीं बता सकते कि किस महीने में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विज्ञापन के नाम लिखे हुए हैं ये सभी जारी होने हैं। तो BEO खंड शिक्षा अधिकारी APS और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो यहाँ पे 10,000 लगभग पद इसके आने वाले हैं। तो इसमें भी अब आयोग से लगातार विज्ञापन जारी होंगे। हर महीने लगभग एक विज्ञापन, बड़ा विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसी के साथ ही राज्य कृषि सेवा सीनियर AGTA का भी नंबर लगेगा। ठीक है, जितने भी कृषि के छात्र देख रहे हैं आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों के विज्ञापन जारी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को विज्ञापन अगर एक महीने में एक विज्ञापन मान लिया जाए तो अगस्त में मान के चलते हैं ARO का आ जाएगा, सितंबर में इनमें से एक आ जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों को, अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों को सीनियर AGTA राज्य कृषि सेवा का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि ये भर्ती कृषि की है और एग्रीकल्चर की भर्ती जो है वो बहुत दिनों से आई नहीं है। और आप लोगों को बता दें, जो PCS की भर्ती आती है उसमें एग्रीकल्चर की कुछ सीटें रहती हैं, इस बार एग्रीकल्चर की कोई भी सीट नहीं थी। तो अब इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसी में आप लोगों को सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे पद होते हैं। इसके ऊपर विस्तृत वीडियो बना चुका हूं मैं, आप लोग वो देख सकते हैं और चैनल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसके सिलेबस क्या है इसका और कौन कौन से पद आते हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं। और राज्य कृषि सेवा की बात करें तो इसमें लगभग 300 पदों का अध्याचन प्राप्त है यूपीपीएससी को, लगभग 300। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ और पदों की संख्या समय के अनुसार घट बढ़ भी सकती है। अगर नया अध्याचन प्राप्त हो जाएगा तो बढ़ जाएगी और अगर कम किया जाएगा तो घट भी सकती है। तो विज्ञापन आप लोगों को, जहाँ तक मेरा अनुमान है, नवंबर तक आप लोगों को हर हाल में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। पहले भी जारी किया जा सकता है, थोड़ा टाइम और भी लग सकता है क्योंकि यूपीपीएससी अपने हिसाब से काम करता है, मेरे हिसाब से नहीं। तो मैं अनुमान के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। इसका पेपर बहुत हार्ड आता है। पिछली बार इसमें छात्र इतने पास नहीं हो पाए थे जितने गुना इसमें प्री में लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करेंगे तभी इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके ऊपर विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस के बारे में। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।